अच्छा चलो अब रिकॉर्डिंग सर। होगी। तेरी बस। ओके। ओके। ऑलराइट। ओके फातिमा इज देयर, डन। ओके फातिमा, बीच में कोई और अपने पर्सनल प्रेफरेंस वाले कोई क्वेश्चंस है, यू कैन सेंड देम ओवर ऑन व्हाट्सएप, मैं यहाँ पे खोल के उनको भी करा दूंगा। यहाँ से स्टार्ट कर दे, इज दैट फाइन? फातिमा, इज दैट अ यस? आवाज आ रही है? है? फातिमा, तुम टाइप ही कर दो यस आवाज। सर, इट्स फाइन। आई थिंक वो मेरे हेडफोन्स का मसला। अच्छा हाँ, ठीक हो गया, डन। राइट, डन। ये कर रहे हैं जनाब हम क्वेश्चंस। द डायग्राम शोज द कर्व विद द इक्वेशन 3x minus 2 square root. The line y equals 1 over 2x plus 1. The curve and the line intersect at points A and B. Find the coordinates of A and B. So जो पहला पार्ट है वो इंटीग्रेशन का तो फिर नहीं। इसमें एक वो इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल पुट कर देंगे। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं समझा कि ये टी और सर ये उस, ध्यान शुएब है। ये रेहान शोएब है। रेहान शोएब ने मुझे मैसेज किया, द टी एंड द कुकी वाज फैंटास्टिक। मैंने कहा ये कौन है भाई, चीफ ऑफ स्टाफ? सर ये अंडर कवर एजेंट बन गया है क्लास में। हाँ अच्छा चलो, अभी सुनो, ये कॉन्सेंट्रेट करो। 3x - 2, दोनों साइड्स को स्क्वायर किया बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर कहाँ पे ये मीट करते हैं। a+b² 1/2x² plus 2 times a b plus b², 3x - 2, x² over 4, 2 और 2 कट गया, प्लस x प्लस 1, 3 इधर आया -3x, 2 इधर आया +2 इज इक्वल टू 0। फातिमा, कोई गलती तो नहीं हुई? सर ठीक जा रहे हैं। ठीक नो जा रहे हैं? सर। ऑलराइट। +3 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तुम 4 से मल्टीप्लाई करके सस्ता वाला काम भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मर्जी है तुम लोगों की। मैं सस्ता वाला काम करने लगा हूँ, मैं 4 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ इसको। तो मेरे पास आ गया x² -8x प्लस 12 इक्वल 0, 6 एंड 2 x। सर 2 वैल्यू 6 में 2 आ रही है। अच्छा ठीक है, आंसर जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? सर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 6 सर। चलो डन, थैंक यू वेरी मच। बाकी इसकी सोल्यूशन आपने खुद करनी है। तो ये दो आंसर्स आ गए, 6 and 2। कोऑर्डिनेट्स में मार्क्स नहीं मिलेंगे। बी का वाई कोऑर्डिनेट बी चाहिए। सो एट एक्स इज इक्वल टू 6, आपको आइडियल है कि स्ट्रेट लाइन में डाल दें, और 3 + 1 4, सो 6,4 इज बी। इसी तरह आपने एट x is equal to 2, y is equal to 1/2 times 2 + 1, और आपके पास आ गया 2। So the point is 2, 2। Done? सर a हमारे पास 2,2 आ रहा है और b 6,4 आ रहा है। Yeah. So A is 2, 2, B is 6, 4, दोनों पॉइंट्स निकल आए। करेक्टली डन। ओके अरकम, ठीक है अरकम, विल डू दैट, थैंक यू, गुड शो। अरकम एक और काम भी करो तुम मुझे, ये व्हाट्सएप कर दो अरकम, क्योंकि नहीं, इधर से वैसे हो गया डाउनलोड। आई सी, डाउनलोड हो गया। एक मिनट, लेट मी सेव इट। ठीक है अरकम, मैं करता हूँ ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद, ये तुम्हारा वाला क्वेश्चन करता हूँ। Alright, hence find the area of the region enclosed between the curve and the line. So curve ऊपर है, line नीचे है। So और डायरेक्टली एरिया इन दोनों के बीच में ही फंसा हुआ है। सो इजी सेटअप, 5 मार्क्स मुफ्त के हैं, लिटरली मुफ्त के हैं। सिर्फ तुमने सेटअप सही तरीके से करना है और गलती कोई नहीं करनी।
सबसे पहले लिख दिया हमने कर्व की y वैल्यू, उसमें से माइनस कर दी स्ट्रेट ब्रैकेट डालते हुए स्ट्रेट लाइन की y वैल्यू dx, और लिमिट रखा 6 से लेकर 2 तक। इज दैट फाइन गाइज? अब इसकी इंटीग्रेशन करने चले। 3x माइनस 2 में पावर हाफ में 1 ऐड किया तो 3/2 हुआ, डिवाइडेड बाय 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये जो मल्टीप्लाइड बाय 3 है, इट्स द इनर डेरिवेटिव, 3x माइनस 2 की वजह से 3 मल्टीप्लाई किया। ये जो -x/2 है, ये बन गया -x²/4। ये जो -x/2 है, ये -x²/4 बन गया, ये वाला, नो इश्यूज। और जो -1 है वो बन जाएगा -x इंटीग्रेट होने के बाद, और फिर आप लिमिट रखोगे 6 and 2। इसकी सिंप्लीफाई करो, 3 3 9, 2/9 हो गया, 2/9, 3 times 6 -2 raised to the power 3/2। अच्छा, अब ये प्लग इन दिखा दो बेशक, और करना तो ऐसे कैलकुलेटर से ही है, और बेशक बिहाइंड द सीन्स तुम ये जो ओरिजिनल फॉर्म है ना, ये वाली, ये पूरी फॉर्म ये कैलकुलेटर में डाल दो, लेकिन प्लग्ड इन वैल्यूज दिखानी लाजमी है। टू गेट द मार्क्स यू नीड टू शो प्लग्ड इन वैल्यूज। 3 ब्रैकेट x की जगह 2, 3/2, 3 squared over 4 minus 3, 2 squared over 4 minus 2। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। 5 मार्क्स लिटरली, 1 लाइन, 2 लाइन्स, 3 लाइन्स, और फोर्थ में आपके मार्क्स हैं 5। यू गॉट दिस? ऑलराइट, अभी ना अरकम ने मुझे भेजा है बड़ा प्यारा सा सवाल, ऑल्दो इसका दूसरा पार्ट ज्यादा मजे का है, तो विल डू दैट एज वेल। लेट्स गो एंड सी द क्वेश्चन। ओके, पेस्ट हो गया। Where is the meeting? मैं मीटिंग से बाहर तो नहीं निकल आया। हेलो गाइस, कैन यू हियर मी? अब नजर आ रहे हैं सर आप मुझे। अच्छा, मैं नजर आ रहा हूँ, लेकिन तुम लोग किधर हो? तुम लोग गायब सर हो हम गायब हो गए। हैं? किधर हो? ओ, मिल गए हो। सर हम दूसरी दुनिया में चले गए। दूसरी दुनिया में चले, नजर ही नहीं आ रहे थे, गायब हो गई थी अभी भी। अरकम, तुमने ये मुझे मैसेज भेजा ना, इसके बाद कुछ फनी हो गया कंप्यूटर। ओके, पहली दफा मैंने ये किया है जो तुमने मुझे कराया है। अच्छा, अब ये तुम लोग को नया क्वेश्चन दिख रहा है? Yes. दिख रहा है, दिख रहा है। All right, done. Let's start. Curves with the equation 2x power half plus 1 and y equals 1/2x square minus x plus 1 intersect at a comma 0, a 0 comma 1, b 4 comma 5 shown in the diagram. Find the area of the region between the two curves. अब ये जो area between the region
इन द रीजन बिटवीन द टू कर्व्स, ये एरिया बनता है। और इस एरिया को निकालने के लिए आप कहोगे कर्व at the top minus curves equation at the bottom with limits 4 and 0, है ना? ऐसी बात है ना? Yes or no? जी सर, ऐसी बात। ऐसी बात है। 2x की पावर हाफ। अब्दुल्लाह समझ आ रही है तुम्हें? ये चला गया ये लड़का। 1/2x² minus x plus 1 dx और लिमिट है 4 and 0। 4 and 0। 2x की पावर हाफ में 1 ऐड हुआ 3/2। अब मैं जरा सबके लिए करो 2/3। 1 बन गया x। वैसे ये 1 और इसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था। +1 और -1 को काट देना चाहिए, ज्यादा बेहतर है। तो आई ऐड एन एक्स्ट्रा स्टेप सिंप्लीफिकेशन का। वैसे वक्त जाए ही है, लेकिन चलो ठीक है। +x -1, 1 and -1 कट गया, 4 and O इंटीग्रेट किया 3/2। ठीक है, दिस इज x मल्टीप्लाइड बाय 2/3, क्योंकि यू डिवाइड बाय 3/2। x² became x³, 3 to the 6, x became x²/2। You plugged in 4, you plugged in 0। The good news is 0 पे ये 0 ही हो रहा है। तो 4/3, 4 की पावर 3/2 -4³/6 प्लस 4²/2 -0। अरकम, क्या इसका आंसर आया है? कुछ निकाला हुआ है तुमने या नहीं? मिस्टर मोहम्मद अरकम। सर एक सेकंड, मार्किंग स्कीम से बताता हूँ। तो मार्किंग स्कीम से बता दो। तो खैर, जो भी हमें नेक्स्ट पार्ट के लिए चाहिए नहीं। ये क्लियर है फातिमा? क्लियर है? Yes. Ahad, Mr. Ahad Beg, are you there? Abdul Ahad Beg. No, he is not here. सही। तो पार्ट बी में the acute angle between the two tangents is denoted by alpha and the scales on the axis are the same। तो बेसिकली ये दोनों tangents के बीच में एंगल है। एंगल का रिलेशनशिप ग्रेडियंट के साथ होता है। किसी भी स्ट्रेट, और दोनों पॉजिटिव ग्रेडियंट है, किसी भी स्ट्रेट लाइन अगर एंगल थीटा बनाती है विद द एक्स एक्सिस, तो tan ऑफ थीटा उसके ग्रेडियंट के बराबर होता है, बिकॉज परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। tan थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, ठीक हो गया। थैंक यू अरकम फॉर चेकिंग पार्ट ए। tan थीटा, अरकम ये हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं एंगल का और ग्रेडियंट का। tan थीटा जो होता है वो ग्रेडियंट के बराबर होता है। अगर आप एंगल निकालना चाह रहे हो, एक लाइन बनाती है विद द एक्स एक्सिस, तो आप ग्रेडियंट का tan इनवर्स लेते हो। डज दैट मेक सेंस अरकम? तो इन दोनों टेंजेंट्स के ग्रेडियंट्स चाहिए। इन दोनों टेंजेंट्स की ग्रेडियंट वैल्यू चाहिए। और ये टेंजेंट एक कर्व जिसकी इक्वेशन दी हुई है उसके ऊपर भी है, और दूसरा कर्व जिसकी इक्वेशन दी हुई है उसके ऊपर भी है। तो हमें ग्रेडियंट निकालना है।
तो ये पता होना चाहिए कि भाई निकालना क्या है, तब ही आप निकालोगे ना। सर तो डिफरेंशिएट करके तो नहीं निकलेगा? वेरी और फिर गुड। वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो tan वाला फॉर्मूला किया था, वो एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला। वो भी कर सकते हैं, जो फॉर्मूला किया था। लेकिन चलो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कुछ लोग हैं जिनको फॉर्मूला नहीं पता ना। तो बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो मोहम्मद, 100% सही कह रहे हो। 2x की पावर हाफ में हाफ नीचे आया, और पावर कम होगी बाय 1 तो वो नेगेटिव हाफ हो गया। 1 जो डिफरेंशिएट होके 0 बन गया। तो तुम्हारे पास एक ग्रेडियंट आ रहा है एट x इज इक्वल टू 4 dy/dx। ये ऊपर वाले कर्व का ग्रेडियंट है, 1/√4, एंड दिस बिकम्स अ पॉजिटिव हाफ। ये निकाल लिया तुमने ग्रेडियंट एक का। और मोहम्मद तुम सही कह रहे हो, दूसरे का ग्रेडियंट भी निकाल लेंगे, dy/dx। 1/2x² डिफ्रेंशिएट होके 2 गेट्स मल्टीप्लाइड बाय हाफ, x की पावर एक कम होगी, माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 और 2 कट गया। एट x इज इक्वल टू 4 हमने ग्रेडियंट दूसरा भी निकाल लिया, dy/dx, and that came out as 3 steeper. And good observations can help you, recheck your working. So it is सर steeper. ये इस दूसरे में एक बार dy/dx 3 कैसे है सर? अच्छा 4 हाँ सही डाला सही ना डाला x आपने, की x को जगह। 4 पुट कर दिया, सही होगी सही यस। होगी सही होगी। अब दोनों रेहान शुएब, दोनों ग्रेडियंट्स आ गए हैं आपके पास। अब देखो मोहम्मद ने कहा कि फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला फॉर्मूला है, एक तो है माइंडलेस फॉर्मूला, लाइक tan इनवर्स m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। ये माइंडलेस फॉर्मूला एक एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसमें m2 और m1 ग्रेडियंट होते हैं। दूसरा एक और भी टेक्निक है ना, ये जो मैंने ऊपर कहानी सुनाई है, इस कहानी को यूज करती है वो टेक्निक। मैं थोड़ा जूम इन करता हूं, एक ग्रेडियंट 3 है और एक हाफ है। इसका ग्रेडियंट 3 है और इसका ग्रेडियंट हाफ है। अगर आप tan इनवर्स ऑफ 3 निकालते हो तो आपके पास ये वाला एंगल निकलता है, tan इनवर्स हाफ निकालते हो ये वाला एंगल निकलता है, दोनों को माइनस करते हो तो अल्फा निकल आता है। तो अल्फा इज tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स हाफ। डू यू गेट इट? दिस बिकम्स सच एन इजी क्वेश्चन। अगर हम, मैं शेड कर दूं स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। एक हमने ये काम किया था, उसके अंदर हमने x प्लग इन करके ग्रेडियंट निकाला था। दूसरा हमने दूसरा डिफरेंशिएट किया था, x प्लग इन करके ग्रेडियंट निकाल लिया था। फिर हमने सीधा सीधा फॉर्मूला किया, मतलब गिनो सर तो। हाँ। सर, मेरा लैपटॉप डेड हो गया था, फिर बताएंगे पार्ट बी। पार्ट बी में हमने डिफरेंशिएट किया। एक मिनट, पहले हमने निकाल, ये तुम्हें पता है कि पार्ट बी में एंगल जो निकालना है, एंगल जी। ग्रेडियंट से निकलेगा, ग्रेडियंट की वजह से अच्छा। निकलेगा। क्योंकि tan ऑफ द एंगल इज इक्वल टू द ग्रेडियंट। तो tan इनवर्स ऑफ द ग्रेडियंट इज इक्वल टू एंगल। ठीक है, तो एम के इक्वल किस तरह है वो? एम, एम तो वैल्यू है ना ग्रेडियंट, कैसे मतलब एंगल कैसे उसके इक्वल है? हाँ जी। क्योंकि tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है और ग्रेडियंट राइज ओवर रन होता है, राइज परपेंडिकुलर होता है और रन बेस होता है, हाँ ठीक है। इस वजह से। ठीक और है। ग्रेडियंट निकाला तो समझ आ गई ना कि dy/dx करेंगे और x की जगह हाँ जी। 4 डालेंगे। डन। ठीक है। तो x की जगह हमने 4 डाल दिया दोनों में, और डन डन, ठीक हो गया, कम कुछ शो हो गया। और देखो ना जरा रेहान शेप, यूर
मजाहिया बातें करते हो तुम हैं यार। जो इसका मैसेज तुम सीरियस सीरियस किस्म की किया करो। जी शाह जी, समझ आया आपको? जी सर। तो मतलब दोनों। अब वो जो दो आए हैं ग्रेडियंट्स, हाँ। एक से किया तो वो बड़ा एंगल आया, एक से किया छोटा एंगल आया, और उन दोनों को। माइनस किया तो ए आ गया। यस, और अगर किसी का दिमाग ना चलता हो इतना, तो ये रट्टा फॉर्मूला लगाए। सर मैं मार्किंग स्कीम में तो ये फॉर्मूला नहीं मेंशन्ड। हाँ, ये होना भी नहीं चाहिए ना रकम, क्योंकि कैम्ब्रिज है, कैम्ब्रिज लाइक्स अस यूजिंग आवर ब्रेन्स एंड लॉजिक। सर आपने हमें वैसे क्लास में ये तो नहीं पढ़ाया था, ये तो आज ही पढ़ाया आपने। कौन सा फॉर्मूला? जी ये एंगल निकालना। माशाल्लाह रियान शेख, तुम बताओ जरा, बताया पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? ये अहमद बताएगा, अहमद। सर बताया हो सर। तीनों केसेस पढ़ाए थे, दो पॉजिटिव ग्रेडियंट्स के, दो नेगेटिव ग्रेडियंट्स के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ग्रेडियंट के, तीनों केसेस पढ़ाए थे। सर आपने तीनों बताए थे सर। और अभी मैंने भी नोट्स कहा फिर बना। मैं सर था वो कि एक दिन एब्सेंट होऊंगा आएगा उस दिन। जब कहोगे कि ये नहीं पढ़ाया। मैंने उस दिन ये कहा था कि एक दिन आएगा तुम कहोगे कि नहीं पढ़ाया। ये मुझे मैंने तो याद सारे सच्ची में नहीं है। ये मैंने सारे स्कूल्स में सारे बच्चों को बताया है, क्योंकि सब के सब ये करते हैं, भूल जाते हैं फिर कहते हैं आपने बताया ही नहीं। सर इसका तो मैंने सॉफ्टवेयर लिखा अपडेट। भी नहीं है ना, मैं लिख लेता। सर इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए। क्योंकि तुमने उस टाइम सोचा होगा कि ये क्या घटिया चीज है, ये कौन सीखता नहीं तो है। मैं एब्सेंट होऊंगा उस दिन। ये ऐसा भी सर हो आया हुआ सकता था है। सर। सर आया हुआ था। जैन सर आया हुआ जैन था। हाँ, जनरली ये होता है कि लोग कहते हैं कि यार ये तो वी आर टू कूल फॉर दिस। जनरली वैसा ही होता है, लिफ्ट नहीं कराते। चलो, अब मैं मजीद सॉल्टी नहीं होता। लेट्स डू दिस देन। ये जरा चेक करो, ये अच्छा सवाल लग रहा है। फातिमा, यू गॉट द प्रीवियस वन? यस सर। फातिमा, अगर कोई अपना कोई सवाल तुमने ढूंढा हुआ है तो जरा वो भेज सकती हो तो भेज दो, अदरवाइज ये अच्छा सवाल है। ये सर अपना सवाल कोई नहीं है। बस ये करते हैं, ये है जरा गंदा सा सवाल। इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों कंबाइंड है। कल एलजीएस की पीटीएम पे कौन कौन आ रहा है? सर में यार। अच्छा सर एक क्वेश्चन है। हाँ। सर ये केस डिटरमिन द नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट एट -1 एंड 9/2। हाँ। तो सर अगर हाँ। हम ये d²y/dx² = 6x², x की जगह अगर हम -1 ले लें। वेरी नाइस। और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू तुम्हारे पास पॉजिटिव आ रही है। जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो क्या होता है? मिनिमम। सर ये मिनिमम। d²y/dx उससे ग्रेटर आ रहा है तो मिनिमम होगा। वेरी गुड, मिनिमम। चलो, पहला पार्ट डन। फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व। हुए 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 हुए। अब सर ये दो दफा इंटीग्रेट करेंगे। वेरी नाइस पार्टनर। y से डेरिवेट होता है dy/dx, dy/dx से डेरिवेट होता है डबल डेरिवेटिव। तो दो दफा करेंगे, लेकिन जब दो दफा करोगे तो आपके पास क्या आएगा दो दफा? सी। c सी। आएगा दो दफा, और दोनों दफा डिफरेंट होगा। ठीक है, यू गॉट दिस? दोनों दफा डिफरेंट होगा। चलो एक काम करते हैं ना, इसकी, ओहो एक्स्ट्रा पेज कहाँ से निकालूं? कोई एक्स्ट्रा पेज नहीं है। चलो इधर ही करते तो हैं सर जगह। जब dy/dx 0 होगा तो फिर हमारा क्या नाम है, जो x होगा वो -1 होगा ना तो फिर। ओ वेरी नाइस, मतलब कि तुमने आगे के लेवल पे चले गए हो। तो तुमने कहा है कि जब x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 9/2 है, और dy सर वैसे बाय, स्टेशनरी पॉइंट पे dy/dx 0 होता है। वेरी नाइस, शाबाश।
तो फिर सर उस पे हम -1 ले लेंगे। क्या बात है रियान शुएब, तुम क्या करते हो? ये सब चीजें सही क्यों करने लग गए हो तुम? अहमद की कॉल आ सर तो रही है। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 0 = 2 × -1 का, कि सर +2 वो × -1 खेलने का गया है, वो कह रहा है वो रिकॉर्ड कर लें। जी अहमद। टू द पावर -2 + c सर। सर होगी ये रिकॉर्ड या नहीं? हो रही है रिकॉर्ड। बस ठीक है, वो मैं मैच खेलने आया हुआ था इसलिए मैं ले नहीं सका क्लास। ऑलराइट, तुम क्या खेल रहे हो? फुटबॉल खेल रहे हो मैच? ठीक है। हम्म। ओके ओके, खेलो फिर। ओके सर। ऑलराइट, हैव अल्लाह फन। अल्लाह हाफिज। ये होनी चाहिए कमिटमेंट, बंदा खेलने गया हो और फिर भी याद आ रहा हो कि भाई हमारी पीछे मैथ की क्लास चल रही है। चलो जी, ये देखो, 3 और ये कट गया, माइनस माइनस कट गया, 2 और 2 हो गया। ये तुम्हारे पास आ गया 2x³ +2/x² +c इज इक्वल टू dy/dx। यहाँ शोएब क्या कह रहे थे आप? dy/dx को 0 डाल देंगे, x की जगह -1 डाल -1 सर। देंगे, और जी सर, जल्दी से सर c। c 0 आ रहा है ख्याल से। ओ, बहुत ही देखें सर। खूबसूरत बात होगी ये तो बड़ी शुक्रिया हो गया इसका कि c 0 आ गया। हमारी जिंदगी आसान हो गई है ना जीरो से। अभी एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी सर पड़ जाती। पेपर में मुझे एक भी चीज याद नहीं रही सर। क्या हुआ? क्यों? सर पेपर में एक भी चीज याद नहीं रही। सर पता नहीं सर, ये मुझे टेंशन? नहीं समझ आ रहा। सांस सांस लिया करो ना पूरी पूरी, ताकि टेंशन ना हो तुम्हें। लंबी सर लंबी सांस सांसें ले लो। तो पेपर ही खत्म हो जाती सर। लंबी लंबी सांसें लिया करो। एंग- तुम लोगों को सबको एंग्जाइटी के इश्यूज हैं। लंबी लंबी सांसें लिया करो। पेपर है, क्या हो गया? इतना नहीं सर पे चढ़ाते, उससे पहले मेहनत सर करो। अब हम क्या नाम है वो लेंगे ना, -1 और 9/2 को लेंगे सर। वेरी गुड, 2x ये पावर 4 तीन ओवर ये। 4। शाहजी सही हो रहा है। जी सर। +c इज इक्वल टू y, और y की जगह क्या प्लग किया? 9/2। जी। जी सर। और फातिमा इजी है? यस सर। देखा, कोई मसला ही नहीं है इंशाल्लाह। ये -2/x था, उसकी जगह -1 डाला, +c। अब होपफुली, सर 2 आ रहा है सर। यार मुझे तो करने दो ना तुम। वेरी गुड, छा गए हो तुम। +2 था तो उधर -2 हो गया, तो 8/2 4 हो गया, 4 - 2 2 हो गया। वेरी गुड, 2 आ रहा है जी रांट्रे, वेरी नाइस। और अब तुमने अगर ये परफॉर्मेंस एग्जाम में ना दी ना, तुम देखना। सर इंशाल्लाह देंगे सर। इंशाल्लाह देंगे। गुड, ये हो गया 2। ये होगी तुम्हारी इक्वेशन, पार्ट बी डन। पार्ट सी, ये मैं इरेज कर दूं सब कुछ, सिर्फ आंसर रहने दूं? है किसी को नहीं। चाहिए तो नहीं सोल्यूशन? नहीं सर। हाँ, बस इरेज करो। अच्छा, क्या कहता है? शो दैट द कर्व हैज नो अदर स्टेशनरी पॉइंट। चलो जी, इससे तो पिछला वाला सोल्यूशन चाहिए था हमें। क्यों चाहिए था भाई हमें dy/dx? बताओ। तो उसे इक्वल टू 0 करेंगे ना, तो अगर एक्स के 2 पॉइंट्स आ रहे हो तो पता वेरी चल जाएगा गुड, एक है या नहीं है। वेरी गुड शाहजी, वेरी गुड। 2x³ +2 +2/x² = 0। इज, ओ चलो चलो, मैं पहले dy/dx लिख रहा था, इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तुम सबको पता है ये dy/dx है। सर जी बोले। 2x⁵ एक मिनट, एक 2 मिनट, 0। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यूं कर लो, इसको उधर ले जाओ, फिर सर टू। पावर को पावर से मल्टीप्लाई करो, हाँ सॉरी ऐड कर बेसिस, देंगे। यस हाँ सर, बेसिस इसी तरह से। मल्टीप्लाई पावर्स ऐड, 2 and 2 यस सर। कैंसल्स। जब पावर 5 है तो फिफ्थ रूट ले सकते हैं नेगेटिव का, और जब नेगेटिव का फिफ्थ रूट लेते हैं तो क्या आता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव सर ही एक रहता है। दोनों -1 आ रही है, x⁵ = -1 और x = -1।
बिल्कुल x की पावर तो ओनली वन एक ही स्टेशनरी पॉइंट होगा ओनली x इज इक्वल्स टू -1। यस देयर इज नो अदर यस स्टेशनरी पॉइंट। एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि दूसरा क्या तरीका हो सकता है? सर सिंपल वाला तो यही लगता है, मतलब स्ट्रेट हाँ फॉरवर्ड। हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड तो यही है। चलो गुजारा करो अभी फिलहाल। इफ आई थिंक ऑफ समथिंग एल्स। मजीद खिचड़ी निकाल सकते हैं। हाँ अभी मजीद खिचड़ी नहीं बनाते। फिर कहता है a point A is moving along the curve and the y coordinate of A is increasing at a rate of 5 units per second। अच्छा y जो है वो x पे डिपेंडेंट है, x टाइम पे डिपेंडेंट है। वो कहता है y is increasing at a rate, इसका मतलब होता है dy by dy by dx is equal to 5 t, dy और by dt सर। dt। यस यस dt सॉरी सॉरी ठीक सर। है। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द x कोऑर्डिनेट मांगता है dx by dt मांगता है जब x की वैल्यू 1 है। तो वो सारा रिलेशनशिप तो तुम्हें पता ही है ना, dy बाय डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, dy बाय डी एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी गिव्स यू dy बाय डी टी। dt dy बाय डी एक्स तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन दी हुई है 2x³ प्लस 2/x²। dx बाई डी टी निकालना था और dy बाई सर डी इसमें टी फिर से 5। x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे ना। वेरी गुड, 3 मार्क्स मिल गए। 3 सर प्लस ये 3 आपका हमारा आ जाएगा 12 मार्क का सवाल। सर 4 आ जाएगा सर 4 आ जाएगा। 4 तो और 5/4 सर x1 5 इज इक्वल्स टू 4 into dx by dt 5/4 5/4। वेरी नाइस। सो इसके अंदर 5/4 यूनिट्स। हाँ इसके अंदर हमने x को प्लग इन कर दिया। ठीक है गाइस, इतना काफी है मेरे ख्याल में आज के लिए। बिस्मिल्लाह, अच्छी होगी हमारी।